हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे समूह लोन के बारे में। समूह लोन क्या होता है? समूह लोन एक ऐसी कंपनी जो होती है जो अपना इन्वेस्टमेंट करती है लोन देने के लिए, और उसमें एक समूह को लोन दिया जाता है। समूह का मतलब एक संगठन, जैसे चार लोगों का एक संगठन बना होता है, उसको लोन दिया जाता है। इसमें क्या, आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या है इसका नियम कानून। और ये गांव में ज़्यादा एक्टिव है। गांव के, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जैसे कोई कंपनी है मान लो, या कोई भी आदमी है जिसके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, एक कंपनी खोला मान लो वो, और उस कंपनी में 5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या जितना भी रुपया है उसके पास में, वो एक समूह का, समूह लोन का एक कंपनी खोल के एक ऑफिस खोला लोकल किसी भी गांव के चौराहे पे या आसपास में। और उसको अब उस पैसे को बांटना है। तो वो कैसे बांटता है कि वो अपने एजेंट्स है उनके पास में। समूह लोन का जो कंपनी है वो पहले एक एजेंट्स का अरेंजमेंट करेगी। जैसे कि मान लीजिए उसके पास एजेंट्स हैं, 4 एजेंट्स हैं, उन चारों को वो मार्केट में भेजेगा। मार्केट का मतलब ये हुआ कि गांव में भेजेगा। और गांव में उसको, उसके जो एजेंट्स गांव में जाएंगे तो उनको क्या होता है, चार लोगों को एक साथ में जोड़ के एक समूह बनाना होता है। जैसे मान लीजिए चार लोग को जोड़ा उसने, एक कोई भी कस्टमर गया गांव में, उसका एजेंट, और वो चार लोगों को जोड़ लिया। इसमें कंपलसरी होता है वो महिलाओं को ही जोड़ेगा, पुरुष को नहीं जोड़ेगा। पुरुष के संपर्क में नहीं आएगा वो, उसका एक और रूल है, वो महिलाओं को ही देते हैं। तो जैसे मान लीजिए चार महिलाओं को उसने एक साथ में जोड़ लिया। चार महिलाओं को जोड़ने के बाद से उन चारों महिलाओं को एक समूह में बना के और लोन देने के लिए बोलेगा कि हम आपको लोन दे सकते हैं। आप चारों लोग अपना जो भी है आईडी वाईडी, आधार कार्ड अपना जमा करा दीजिए और आप हमसे लोन ले लीजिए। लोन का क्या है कि न्यूनतम एक धनराशि होती है कि स्टार्टिंग में हम आपको इतने रुपए का धनराशि चारों लोगों को हम दे सकते हैं। उन चारों लोगों में से अगर चारों लेना चाहता है तो चारों ले सकता है, दो लोग लेना चाहते हैं तो दो लोग ले सकते हैं, दो लोग ले, मान लीजिए दो नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। तो एक समूह बन गया चार लोगों का। उसमें से मान लीजिए सपोज दैट चारों लोगों को लेना है लोन, तो चारों लोग ले लिए। उसकी फिर ईएमआई वो फिक्स करेगा, हफ्ते पे या 15 दिन पे या एक महीने पे उसका ईएमआई जाने लगेगा, वो लोग भरने लगेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है, भरने लगेंगे, ईएमआई जाएगा, क्लियर हो जाएगा लोन। लोन क्लियर होने के बाद क्रेडिट बढ़ जाएगा, अगली बार वो और ज्यादा आपका क्रेडिट बढ़ा देगा और भी ज्यादा लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। बट मान लीजिए अगर चार लोगों में से दो लोगों ने लोन लिया और दो लोगों ने नहीं लिया, उस समूह का, जो समूह है चार लोगों का, उसमें से दो लोगों को इच्छा है कि मैं लोन लूंगा, दो लोगों को इच्छा है कि नहीं लूँ, फिर इस परिस्थिति में क्या होगा, दो लोगों ने, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है वो लोग तो अपना भर रहे हैं, जो दो लोग नहीं लिए हुए हैं उन दोनों लोगों के चलते उनकी क्रेडिट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम अगर वो दो लोग भर देते हैं तो इनकी क्रेडिट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये दो लोग नहीं भरते हैं तो क्या होता है, सोचो। अगर ये दो लोग नहीं भरते हैं तो जब वो प्रेशर बनाएगा तो वो चारों लोगों को पकड़ेगा। तुम्हारे समूह का मतलब ये चार लोगों का समूह था, इसमें से दो लोगों ने लोन लिया, वो भर नहीं रहे हैं, उन चारों लोगों को पकड़ेगा। उन चारों लोगों को पकड़ के उनसे बोलेगा कि आप रिकवर करो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, आप रिकवर करोगे उससे। लेकिन अगर सपोज दैट वो नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, नहीं देने पे कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग घर जाते हैं उसके और उसको अलग अलग तरह की बातें बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हमको दो, हमको नहीं दो, तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, घर में जाके उसको कलेश करते हैं। मान लीजिए जो लोन लिया है, उसके घर की तो महिला है, वो महिलाओं का लोन होता है, वो ये गांव में जाते हैं, एक जगह कोई एक अड्डा फिक्स कर लेते हैं, वहीं बैठते हैं और सारी महिलाओं को इकट्ठा करके लोन बांटते हैं। पहली बात तो ये कंपनियों का सबसे गलत काम है, महिलाओं को आगे कर लेते हैं। अरे उनके घर के पुरुष वालों को भी बुला के वो चीज आप समझा सकते हो। महिलाओं का क्या है, गांव की महिलाएं पीछे हैं तो वो थोड़ा सा पैसे के चक्कर में आ जाती हैं और इनको बोल देती हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लोन ले लेती हैं। लेकिन अगर वो लोन नहीं देता है तो ये चारों लोगों को पकड़ते हैं। अगर वो चारों लोगों को पकड़ के अपने ब्रांच लेके जाता है, मेन जहाँ उसका ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जाने के बाद से वहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि इसका लोन रिकवर कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अगर आपको इतना ही लीगल काम कर रहे हो तो आप पुलिस थाने जाओ, पुलिस से बोलो
FIR कराओ कि ये लोन नहीं रिकवर कर रहा है, या आप कौन सी गारंटी पे लोन देते हो ये रखो आप, या तो आप खेत पे लोन दे रहे हो, या घर पे लोन दे रहे हो, या गोल्ड लोन दे रहे हो, या कौन सा लोन दे रहे हो, आप ये भी फिक्स करो कि कौन सा लोन दे रहे हो। लेकिन इनके पास में कोई वो नहीं होता है। गांव में इतने ज्यादा समूह लोन का इतना ज्यादा प्रचलन है, इतना ज्यादा प्रचलन है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और वो महिलाएं पैसा उठा लेती हैं, जब किस्त भरने का टाइम आता है तो उनके पास मजदूरी करने वाली महिलाएं होती हैं। मान लीजिए उसने मजदूरी के दम पे लिया है और उसको मजदूरी काम नहीं मिला, काम अगर कहीं नहीं मिला तो वो क्या करेगी? फिर उसको काम नहीं मिलता है तो वो इधर उधर किसी से भी पैसे मांगती है। अरे मेरा किस्त आया हुआ है समूह वाला, मेरे को दे दो, मैं भर देती हूँ, आपको कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, ऐसे कर दे, और बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और इन लोगों का ये समूह लोन का जो ये हाल है, ये बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही है उनको और वो कर रहे हैं गांव में जाके। उनके एजेंट्स इतने, क्या बताऊं मैं, उनके एजेंट जाते हैं गांव के अंदर और गांव में एक जगह अपना फिक्स कर लेते हैं और वहां पे बैठ के महिलाओं को इकट्ठा करके, अगर वहां पे कोई पुरुष खड़ा होता है ना तो उसको हटा देते हैं वहां से, वो पुरुष को खड़ा नहीं होने देते हैं। ये यहाँ तक का इनका नियम है। बाकी समूह लोन से दूर रहे, अच्छा नहीं है ये। महिलाओं को हमेशा अलर्ट रखना चाहिए, समूह लोन कोई अच्छी चीज नहीं है। धन्यवाद। बाय बाय।